नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का बागड़ पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डूंगरपुर में जिला प्रमुख नहीं बनने से नाराज बीटीपी को साधने में लगे ओवैसी। हादसों के बाद भी नहीं चेता डिस्कॉम। तलवाड़ा में घरों के ऊपर से गुजर रही है 33 केवी लाइन से, हादसों के बाद भी नहीं चेता डिस्कॉम। मंत्री अर्जुन बामनिया के बेटे विकास बामनिया को उप जिला प्रमुख बनाने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नानालाल नेनामा ने जताई नाराजगी। कहा, जब घर में है मंत्री तो सामान्य वर्ग को उप जिला प्रमुख बनाने की परंपरा तोड़कर बेटे को बनाने की क्या थी जरूरत। और वागड़ की ग्रीष्मा मेहता को उदयपुर में किया सम्मानित, लकड़ी की चम्मच पर बनाई 265 पेंटिंग्स। और अब खबरें विस्तार से। डूंगरपुर में भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी कि बीटीपी समर्थित निर्दलीय जिला प्रमुख के हारने के बाद अब कई पार्टियां बीटीपी से जुड़ने की रणनीति बनाने में लग गई है। बीटीपी फिलहाल भाजपा व कांग्रेस से नाराज है। कांग्रेस सरकार से समर्थन वापसी की घोषणा भी कर चुके हैं। ऐसे में बीटीपी एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी का साथ मिल गया है। ओवैसी की पार्टी राजस्थान में राजनीतिक जमीन तलाश रही है। बीजेपी के नेताओं ने फिलहाल ओवैसी के साथ किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार किया है। प्रदेश में बीटीपी के 2 विधायक हैं। माना जा रहा है कि बीटीपी के किसी भी राजनीतिक पार्टी से गठबंधन प्रदेश में बड़ा उलटफेर कर सकता है। बीटीपी के प्रदेशाध्यक्ष वेलाराम घोगरा का कहना है कि आदिवासी क्षेत्र के मुद्दों पर कोई हमसे जुड़ सकता है। सोशल मीडिया पर कुछ लिखने से कोई किसी पार्टी से नहीं जुड़ सकता है। मुद्दों के आधार पर भविष्य में कोई सामंजस्य हो सकता है, लेकिन किसी पार्टी से जुड़ना या उसमें विलय करना जैसा कोई प्लान नहीं है। जब कांग्रेस ही बीटीपी के साथ धोखा कर सकती है तो अब किसी पर विश्वास करना मुश्किल है। विगत 30 सालों से तलवाड़ा मुख्य मार्ग से सटे मकानों के ऊपर से गुजरती 33 केवी बिजली लाइन से 2 से 3 बार दुर्घटनाएं होने के बावजूद डिस्कॉम प्रशासन समस्या के समाधान को लेकर गंभीर नहीं है। पंचायत समिति मुख्यालय के ठीक सामने के हालात बहुत खराब हैं। मकान मालिक चाहकर भी अपने छत पर नहीं जा सकते। मकान की छत से बिजली लाइन गुजरने के कारण लोगों को छत पर जाने में भी हादसों का डर लगता है। इसको लेकर लोगों ने कई बार डिस्कॉम प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया गया। तलवाड़ा कस्बे के मुख्य मार्ग से सटे मकानों के आगे से करीब 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी दूरी की 33 केवी गुजर रही है। लोधा से तलवाड़ा जीएसएस तक, तलवाड़ा से मूंगथली जीएसएस, जिसमें करीब 33,000 वॉट का करंट होता है। इसी प्रकार से तलवाड़ा बांसवाड़ा मुख्य मार्ग पर भी शिवपुरा की रावरा बस्ती से भी 33 केवी लाइन आबादी क्षेत्र के बीच से गुजर रही है, जिसको लेकर कई बार हटाने की मांग के बावजूद अब तक लाइन शिफ्ट नहीं हो सकी है। जबकि आबादी क्षेत्र में होने से कई बार इसकी चिंगारियों से आगजनी की दुर्घटना भी हो चुकी है। इसी प्रकार से नेशनल हाईवे 927A पर गोरडी से सुंदनपुर के बीच 33 केवी विद्युत लाइन क्रॉस हो रही है, वो भी नीचे है, जिससे हादसे का अंदेशा बना रहता है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। गुलाबी सर्दी अब देने लगी है दस्तक, और सर्दी है तो गर्म कपड़े याद आएंगे ही। तो 25 सालों से उदयपुर संभाग का भरोसेमंद हर वर्ष की तरह इस बार भी आपका अपना तिब्बतियन मार्केट समोर बाग उदयपुर में सज चुका है, जहां आपको फिक्स रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे अपडेटेड और लेटेस्ट फैशनेबल कलेक्शन, ट्रेंडिंग क्लॉथ्स, सीजनेबल कपड़े, शॉल, स्वेटर, जैकेट, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। उदयपुर के समोर बाग में आपका तिब्बतियन मार्केट सरकार की स्वीकृति और कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार हर ग्राहक है हमारा मेहमान, जिसका रखते हैं हम खास ख्याल। साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की पूरी सुविधा और व्यवस्थित पार्किंग के साथ। तो सोच क्या रहे हैं, चले आइए उदयपुर के समोर बाग में स्थित तिब्बतियन मार्केट में। फैशनेबल, सुसज्जित और कोविड से सुरक्षित तिब्बतियन मार्केट। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली,
मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पिछली गहलोत सरकार में संसदीय सचिव रहे घाटोल क्षेत्र के पूर्व विधायक व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नानालाल नेनामा को इस बार जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख दोनों पदों के लिए बड़ी ही चतुराई से साइडलाइन कर दिया गया। जिला परिषद सदस्यों में सबसे वरिष्ठ होने से उन्हें इन दोनों में से एक पद देना तय माना जा रहा था। दोनों ही दिन वे कांग्रेस के खेमे में वोट करने तो आए, लेकिन साफ तौर पर खफा दिखाई दिए। उन्होंने अब इस पर तीखी प्रतिक्रिया जारी की है। उन्होंने कहा कि एक नेता पत्नी मुंह में चला गया और दूसरा पुत्र मुंह में। जब घर में मंत्री है तो सामान्य वर्ग को उप जिला प्रमुख बनाने की परंपरा तोड़कर बेटे को बनाने की क्या जरूरत थी? इससे कांग्रेस का जनाधार बढ़ेगा या घटेगा? इसका जवाब दोनों से पूछना चाहिए। दरअसल घाटोल पंचायत समिति में पिछला बोर्ड भाजपा का था। विधानसभा में कांग्रेस हारी, लोकसभा में बुरी तरह पिछड़ी। ऐसे में यहां कांग्रेस के फिर से बोर्ड बनाने की उम्मीद बेहद कम थी, लेकिन सभी पूर्वानुमानों का जुटलाते हुए नानालाल ने कांग्रेस का बोर्ड बनवाया। जिला परिषद के चारों सदस्य जीते, इसलिए उनका एक पद का दावा मजबूत माना जा रहा था। शहर के उदयपुर रोड स्थित तिरुपति नगर की ग्रीष्मा पुत्री जयेंद्र कुमार मेहता ने 4 दिन में लकड़ी के 265 चम्मचों पर पेंटिंग बनाकर राजस्थान की संस्कृति को बढ़ावा देने का काम किया है। ग्रीष्मा ने इतने कम समय में 9 सेंटीमीटर की लकड़ी की चम्मचों पर राजस्थानी परंपरा, कला, लोकगीत, संगीत, ऐतिहासिक स्थान, तीर्थ और पर्यटन, धार्मिक स्थल, झील, त्योहार, संस्कृति आदि की पेंटिंग बनाकर 6 दिसंबर को अनूठा विश्व रिकॉर्ड बनाया है। रविवार को उदयपुर में एक सादे कार्यक्रम में वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया के अध्यक्ष पवन सोलंकी, निर्णायक मंडल सदस्य विनय सिंह भाणावत के हाथों ग्रीष्मा को प्रमाण पत्र, मोमेंटो और मेडल देकर सम्मानित किया गया। ग्रीष्मा ने ड्राइंग में एमए की है। वागड़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।